नमस्ते। स्वागत है आपका अपना देश अपनी कहानियां चैनल पर, जहां कहानियों की दुनिया आपके दिल को छू जाएगी। इस वीडियो में एक लड़की के माँ बाप अपनी बेटी से मिलने आते हैं, लेकिन घर पर उनकी मुलाकात सास से होती है। सास उनका सम्मान करने के बजाय उनसे बुरा व्यवहार करती है। ये सब देखकर बेटी चुप नहीं रहती और अपने माँ बाप का पूरा साथ देती है। उस पल में बेटी अपने माँ बाप की ढाल बन जाती है और सभी को यह एहसास दिलाती है कि माता पिता का सम्मान सबसे पहले आता है। देखिए कैसे बेटी बचाती है अपने माता पिता का सम्मान। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी को 5 साल हो चुके थे। स्नेहा की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत सुंदर लगती थी। पति रोहित एक बड़ी कंपनी में मैनेजर, बड़ा घर, सुख सुविधाएं सब मौजूद थीं। मगर इस चमक धमक के पीछे स्नेहा का दिल अक्सर मायके की यादों में भीग जाता। उसके माता पिता रामलाल और मीरा देवी गांव के साधारण लोग थे। मेहनती किसान जिनकी सारी कमाई का मकसद बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छे घर में ब्याह देना था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी वही बेटी अपने ही घर में माँ बाप के सम्मान के लिए तरसेगी। स्नेहा ने कई बार चाहा कि उसके माँ बाबूजी उससे मिलने आए, मगर सास विमला देवी ने हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर रोक दिया। कभी कहा शहर का माहौल गांव वालों के लिए अच्छा नहीं, कभी बोली घर छोटा है कहां ठहराएंगे, जबकि घर छोटा नहीं था, बस दिल छोटा था। स्नेहा हर बार चुप रह जाती, मगर दिल में टीस और गहरी होती जाती। फिर एक दिन ऐसा आया जब दरवाजे की घंटी बजी। स्नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने उसके माँ बाबूजी खड़े थे। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में छोटा सा बैग और आंखों में बरसों का इंतजार। माँ, बाबूजी, कहते ही स्नेहा उनके गले से लिपट गई। उसकी आंखें भर आईं। मीरा देवी ने बेटी के माथे को चूमा। बिटिया, तुझे देखे बिना चैन कहां आता है, सोचा अचानक ही आ जाए। रामलाल मुस्कुराए और बोले, थोड़ा अचार, गुड़ और गांव की ताजी सब्जियां लाए हैं। तेरी रसोई में गांव की खुशबू भर जाएगी। स्नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन तभी पीछे से एक कड़वी आवाज आई, तो ये हैं तुम्हारे माँ बाप? बिना बुलाए ऐसे ही चले आए? यहां कोई सराय है क्या? स्नेहा पलटी तो देखा उसकी सास विमला देवी तिरस्कार से भरी निगाहों से देख रही थी। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते बहू जी, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, बस बेटी की याद सताने लगी थी। लेकिन विमला देवी का स्वर और कठोर हो गया। शहर में नियम होते हैं, बिना बताए मेहमान नहीं आते। अब यहां आ गए हैं तो अलग खाना बनेगा, घर में गंदगी फैलेगी, काम बढ़ेगा। मीरा देवी सकपका गई। बहन जी, हमारा इरादा कोई तकलीफ देने का नहीं था, बस बेटी को देखने की तड़प थी। लेकिन विमला ने तंज कसा, याद आ रही थी तो फोन कर लेते, अब आ ही गए हैं तो देखना पड़ेगा। ये बातें माता पिता के दिल में तीर की तरह लगीं। वे चुप हो गए। स्नेहा ने साहस करके कहा, मां, बाबूजी मेरे माता पिता हैं, घर में रहेंगे तो क्या तकलीफ होगी? विमला ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तकलीफ मुझे होगी। गांव वाले हैं, शहरी तौर तरीके कहां समझते हैं। और फिर ये हमारे सोफे पर बैठेंगे, पूरे घर में मिट्टी फैला देंगे। उस रात स्नेहा ने माता पिता को अपने ही कमरे में सुला दिया। गेस्ट रूम देने से सास ने साफ मना कर दिया था। जब स्नेहा ने रोते हुए मां का हाथ पकड़ा तो मीरा देवी बोली, बिटिया, तू परेशान मत हो, हम सुबह ही लौट जाएंगे। हमें तेरी खुशी प्यारी है, झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन स्नेहा के भीतर तूफान था। क्यों मां, आप मेरे माता पिता हो, क्या आपको इस घर में जगह नहीं मिलनी चाहिए? शादी के बाद से हमेशा यही अपमान देखा है, अब और सहा नहीं जाएगा। रामलाल ने बेटी को शांत करने की कोशिश की। बिटिया, तू ससुराल में चैन से रह, बहू का धर्म है सास की इज्जत करना। हम यहां रहकर झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते। लेकिन बेटी का दिल टूट चुका था। अगली सुबह स्नेहा ने चाय बनाई और माता पिता को दी। वे चुपचाप बैठ गए। तभी विमला देवी वहां आ पहुंची और बोली, अरे, सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों है? स्नेहा, इन लोगों से कहो कि यहां ज्यादा न टिकें, गांव का खाना पीना यहां बर्दाश्त नहीं होता। यह सुनकर मीरा देवी के हाथ कांप गए और कप से चाय छलक गई। रामलाल ने नजरें नीची कर लीं। स्नेहा का दिल दहक उठा। तभी रोहित दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया।
उसने अपने माता पिता जैसे ससुर सास को देखा और मुस्कुराकर नमस्ते किया। अरे पिताजी, माताजी, आपने बताया क्यों नहीं कि आने वाले हैं? कितने दिनों बाद मिले? उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। लेकिन विमला ने तुरंत बीच में काटा। इतनी खुशी क्यों हो रही है? बिना बताए आ धमके हैं? कोई तहजीब है? रोहित ने हैरानी से मां को देखा। मां, ये स्नेहा के माता पिता हैं, हमारे लिए मेहमान नहीं, परिवार हैं। लेकिन विमला ने डांट कर कहा, तुम्हें क्या पता घर का बोझ? रोज का काम मुझे ही बढ़ाना पड़ता है। रोहित कुछ बोलता उससे पहले वह कमरे से चली गई। दिन भर माता पिता चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपने साथ लाए अचार और गुड़ स्नेहा को दिया, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। वे हर पल सोच रहे थे कि बेटी पर कहीं और बोझ न बढ़ा दें। शाम को उन्होंने जाने की बात की। बिटिया, हम कल सुबह ही गांव लौट जाएंगे, तू चिंता मत कर। यह सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए। क्यों मां? आप मेरी ताकत हो, हर बार क्यों अपमान सहकर लौट जाते हो? क्या आपकी कोई इज्जत नहीं? उस रात स्नेहा ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन जब विमला देवी ने फिर ताना मारा, इन लोगों को जल्दी भेजो, घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो स्नेहा ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, बहुत हो चुका। आप जानती हैं ये लोग कौन हैं? ये मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस घर की दहलीज तक पहुंचाया। इनका अपमान मेरा अपमान है। अगर इस घर में इनके लिए जगह नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। विमला हक पका गई। स्नेहा आगे बोली, शादी का मतलब यह नहीं कि बेटी अपने माता पिता को भूल जाए। आप बार बार कहती हैं ये गांव वाले हैं। हाँ, ये गांव वाले हैं, लेकिन दिल से बड़े हैं। इनकी मेहनत, इनका संस्कार ही मुझे आज इस घर की बहू बना पाए हैं। और अगर इस घर में इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं भी यहां चैन से नहीं रह सकती। रोहित भी वहां आ गया था। उसने स्नेहा का साथ देते हुए कहा, मां, स्नेहा सही कह रही है। पिताजी और माताजी हमारे लिए बोझ नहीं, सम्मान है। अगर आप इन्हें अपनाएंगी नहीं तो हम दोनों भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे। घर में गहरी चुप्पी छा गई। विमला देवी पहली बार अपने बेटे और बहू को इतने दृढ़ स्वर में देख रही थी। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने शायद गलती की। मुझे लगा गांव के लोग हमारे घर में ढल नहीं पाएंगे। लेकिन स्नेहा, तू सही कहती है। माता पिता का अपमान करना पाप है। मीरा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बहन जी, हमें अपमान नहीं चाहिए, बस बेटी का सुख चाहिए। विमला देवी आगे बढ़ीं और रामलाल मीरा देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा ही नहीं। आप लोग हमारे बड़े हैं, हमारे घर की शान है। अब से आप जब चाहें इस घर में आ सकते हैं। स्नेहा दौड़कर अपने माता पिता के गले लग गई। उसके दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। रोहित ने भी माता पिता के पैर छुए। घर में पहली बार असली अपनापन महसूस हुआ। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। विमला देवी ने स्नेहा के माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया। वे जब भी आते पूरे आदर सत्कार से रहते। धीरे धीरे उनका अहंकार भी मिट गया और दिल में रिश्तों की मिठास घुल गई। स्नेहा ने महसूस किया कि अगर वह चुप रहती तो शायद यह बदलाव कभी नहीं आता। माता पिता का सम्मान बचाने के लिए उसे अपनी आवाज उठानी पड़ी और वही आवाज घर की दीवारों में गूंज बन गई, सम्मान की दीवार। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अपना देश अपनी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।